क्या कोई एक इंसान सचमुच अजेय हो सकता है? क्या वो पूरी दुनिया जीत सकता है? इतिहास ऐसे ही एक राजा सिकंदर महान का नाम फुसफुसाता है, जिसने ऐसा सपना देखने की हिम्मत की थी। कलह के समय में पैदा हुए वो ताकत और महत्वाकांक्षा की सीमाओं को चुनौती देने के लिए उठ खड़ा हुआ। उसकी कहानी लड़ाइयों और प्रतिभा की एक कशीदाकारी सदियों बाद भी हमें मोहित करती है। एक ऐसे महापुरुष के जीवन में हमारे साथ उतरे जिसने विजय का अर्थ ही बदल दिया और अपने पीछे एक विशाल साम्राज्य छोड़ गया। सिकंदर का जन्म 356 बीसी में मैसेडोन की राजधानी पेला में हुआ था। उनके पिता राजा फिलिप द्वितीय थे, एक चतुर और महत्वाकांक्षी शासक। उनकी मां ओलंपियास थीं, दृढ़ इच्छा शक्ति और भावुक स्वभाव वाली महिला। सिकंदर को ये दोनों गुण विरासत में मिले, जिसने उन्हें एक असाधारण नेता के रूप में ढाला। छोटी उम्र से ही सिकंदर ने उल्लेखनीय बुद्धिमत्ता और शारीरिक कौशल का प्रदर्शन किया। उन्होंने कठोर शिक्षा प्राप्त की। उन्हें महान दार्शनिक अरस्तु ने स्वयं शिक्षित किया। अरस्तु ने उनमें सीखने, रणनीति और दर्शन के प्रति प्रेम पैदा किया, वो सबक जो उन्हें महानता के पथ पर अच्छी तरह से काम आए। 20 साल की उम्र में सिकंदर मैसेडोन के सिंहासन पर चढ़ा। उनके पिता की अचानक हत्या ने उन्हें युद्ध के कगार पर खड़ी दुनिया में धकेल दिया। निडर सिकंदर ने जल्दी से अपनी शक्ति को मजबूत किया और अपनी नजर पूर्व के एक विशाल और धनी दुश्मन फारसी साम्राज्य पर टिका दी। अटूट दृढ़ संकल्प के साथ उसने अपनी सेना का नेतृत्व हेलेस्पोंट के पार और एशिया माइनर में किया। उसकी सैन्य प्रतिभा निर्विवाद थी। उसने अभिनव रणनीति का इस्तेमाल किया और अपने सैनिकों में अटूट वफादारी जगाई। ग्रैनिकस नदी से लेकर गौगामेला के मैदानों तक सिकंदर की जीत बढ़ती गई। उसने शहरों पर विजय प्राप्त की, साम्राज्यों को उखाड़ फेंका और इतिहास के ताने बाने में अपना नाम दर्ज कराया। फिर भी अपनी शक्ति के शिखर पर प्राचीन शहर बेबीलोन में सिकंदर का तेजी से उदय अचानक और रहस्यमय अंत तक पहुंच गया। 323 बीसी में 32 वर्ष की आयु में सिकंदर बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु का सही कारण आज भी बहस का विषय बना हुआ है। क्या यह मलेरिया था, टाइफाइड, जहर या शायद उसके शराब पीने के शौक का नतीजा? रहस्य बना हुआ है। सिकंदर महान की पहेली में एक और परत जोड़ रहा है। सिकंदर का साम्राज्य उसकी मृत्यु के बाद खंडित हो गया होगा, लेकिन उसकी विरासत बनी रही। उसने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी, हेलेनिस्टिक युग की शुरुआत की, जो ग्रीस और पूर्व के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान का दौर था। उसकी विजय ने ग्रीक भाषा, कला और दर्शन को दूर दूर तक फैलाया, जिससे इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल गया। सिकंदर की कहानी महत्वाकांक्षा की शक्ति, विजय के आकर्षण और एक जीवन के स्थायी प्रभाव का प्रमाण है। वह आकर्षण और बहस का विषय बना हुआ है। एक याद दिलाता है कि सबसे बड़े साम्राज्य भी पुरुषों के हाथों से बनते और नष्ट होते हैं।